अस्सलाम वालेकुम। तो ब्लॉग का करते हैं यहाँ से स्टार्ट। मैं इस टाइम मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूँ। बहुत ज़्यादा अंधेरा है, आपको प्रॉपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे शाही किले में नाइट फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला था। तो अभी फंक्शन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था, तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी और इस रूम में हीटर था और बहुत सुकून था। हम लोग काफ़ी देर यहाँ बैठे हैं इस इंतज़ार में कि फ़ंक्शन जैसे स्टार्ट हो तो फिर हम लोग जो हैं वो फ़ंक्शन की तरफ आगे बढ़ें। तो ये शाही किले को रात के टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, इतनी लाइटिंग के साथ, बहुत ज़्यादा लाइटिंग के साथ खूबसूरत जो है एक मंज़र नज़र आ रहा था हमें। बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग थी और दिन में तो हम लोगों ने काफ़ी बार शाही किले को देखा, लेकिन रात में ये जो मंज़र हमने देखा ना, ये एक अलग ही समा पेश कर रहा था। बहुत खूबसूरत लग रहा था उस टाइम। आई थिंक अगर हम थोड़ा पुराने ज़माने में चले जाएं, उसके बारे में सोचें, तो इतनी लाइटिंग उस टाइम इतनी लाइटिंग तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि वो मशाल और दिए वगैरह से रोशन करते थे। तो ये उसी का ही थोड़ा इफ़ेक्ट दिखाया हुआ है। आपको सामने एक वॉल नज़र आ रही है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग थी। तो हम लोग जा रहे हैं रोशनाई दरवाज़े की तरफ। ये वो दरवाज़ा है जो फूड स्ट्रीट की साइड से ओपन होता है और जो नाइट फंक्शन के लिए लोग आते हैं शाही किले में, वो उसी डोर से एंटर होते हैं। ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं लोग। तो ये हम उस दरवाज़े के करीब पहुंचने वाले हैं और काफ़ी सारे जो लोगों के ग्रुप्स थे वो वेट कर रहे थे यहाँ पे। आई थिंक 4 to 5 ग्रुप्स जो हैं अपने अपने गाइड्स के साथ जो है वो पूरा शाही किले का विज़िट करते हैं। तो अब हम जो है ये गेट के करीब पहुंचने वाले हैं। मैंने गेट के करीब जाते ही एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखी कि उन्होंने जैसे बादशाह अकबर के दौर में या जितने भी मुग़ल बादशाह रहे हैं उनके दौर में, जिस तरह उनके गेट पे सिपाही या दरबारी जो खड़े होते हैं इस इंतज़ार में कि जैसे ही जो है मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो एंटर हों दरवाज़े से तो उनका इस्तकबाल किया जाए। तो इन्होंने बड़ी प्यारी ड्रेसिंग की हुई थी और हाथों में एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक मशाल पकड़ी हुई थी और ये इस्तकबाल के लिए खड़े थे हमारे। खैर हम तो दूसरी साइड से आए थे, तो हम लोग ये मंज़र पहले ही देख रहे थे, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और ये मैं थोड़ा जूम करूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा। प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ ये हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े थे और यहाँ से जो है लोगों ने एंटर होना था। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ तो ये वो दरवाज़ा है जो ब्रिटिश दौर में बनाया गया था और ब्रिटिश दौर में ना यहाँ से उनकी आर्मी एंटर होती थी। ये उनकी आर्मी के एंटर होने के लिए बनाया गया था। असल में ये बादशाही मस्जिद और शाही किले के दरमियान साइडों पे कोई दीवार नहीं थी। तो ये वहाँ पे मौजूद जो लोग विज़िट करने आए थे उनके इस्तकबाल के लिए जो है एक ब्रिटिश दौर की स्टाइल में एक आदमी जो है वो ये बजाने वाला है बाजा। आप सुनिए ज़रा कैसे बजाएंगे ये। जी, थैंक यू सो मच सुल्तान साहब, प्लीज बिग हैंड। ओके जी, अभी हम अपना टूर स्टार्ट करने लगे हिस्ट्री बाय नाइट। तो अभी हम जिस गेट से आगे खड़े हैं ये है रोशनाई गेट। तो इसके सामने एक और गेट है, वो भी एक रोशनाई गेट है। तो हमारे गेस्ट में से मुगल बादशाह के बारे में कौन कौन जानता है? प्लीज रेज योर हैंड जो लोग जानते हैं। नहीं तो कोई नहीं, नाम बताने बस, कोई नहीं, हमने कौन सी हिस्ट्री सुनी, हिस्ट्री तो मैं बताऊंगा। तो प्लीज जी आप नाम बताइएगा किसी भी मुगल बादशाह का, वन बाय वन। बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्पर जी। औरंगजेब राइट, अकबर राइट, जहांगीर, शाहजहां,
उधर से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इधर तो नहीं आई जी। बाबर राइट। तो हमारे जो थे 6 मुगल बादशाह थे, पहले अपने लिए क्लैप करें, आपने सही नाम करें। ओके जी, हमारे जो थे 6 मुगल बादशाह थे, काउंट करेंगे। फर्स्ट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आलमगीर। बाबर और हुमायूं थे वो इंडिया में थे। अकबर बादशाह ने एज अ कैपिटल इस्तेमाल किया पंजाब को 1566 में। यहाँ पर एक फोर्ट, और आपको पता है 12 गेट शहर लाहौर के इर्द गिर्द मेक रहे थे। द पीपल ऑफ लंदन से अबाउट लंदन हु इज बोर्न इन लंदन बोर्ड ऑफ लाइफ। द पीपल ऑफ ईरान से अबाउट ईरान, ईरान इफहान इफ जहान। ईरान इज द हाफ हार्ट ऑफ वर्ल्ड। द पीपल ऑफ लाहौर से अबाउट लाहौर। एनी आइडिया पंजाबी में कहते हैं? जिन्हें लाहौर नहीं देखे हो, who has not seen Lahore, he has not been born yet. Lahore is Lahore. And today is your reborn day. क्योंकि जो लोग पहले दफा देखने जा रहे हैं तो आज उनकी सालगिरह है, तो अपने लिए क्लैप्स करेंगे प्लीज, क्योंकि आज आपकी बर्थडे है। तो आगे अभी हम अपना टूर स्टार्ट करें, प्लीज अपने गाइड को फॉलो करते हुए हमारे साथ। अब आगे हम लोग लामा इकबाल के मज़ार पे आ गए हैं, और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत लाइटिंग के साथ उनके मज़ार को जो है वो रोशन किया हुआ है। अब यहाँ पे भी गाइड हमें थोड़ा गाइड करेंगे, और हमने यहाँ पे जो है फातिहा ख़वानी की। उसके बाद जो है बात पर है, तो जिसने फातिहा खानी करनी है वो फातिहा खानी करनी है। प्लीज़ आपके पास टाइम है 1 मिनट का या 2 मिनट ले लें, तो उसमें आप ग्रुप फोटो भी बना लें, अपनी अपनी एक ग्रुप फोटो बना लें या पिक्चर्स बना लें। तो फिर हम बाद में हिस्ट्री जो है स्टार्ट करेंगे। जी, आपके पास इनको देखकर इनका डिज़ाइन जो है बनाया था। अगर आप देखते हैं मज़ारों के ऊपर गुंबद होते हैं, लेकिन इनके मज़ार पर गुंबद क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी लास्ट विश थी कि इनके मज़ार जो है बादशाह मस्जिद के फर्श से ऊपर ना जाए, तो इसलिए इनको देख कर इन्होंने यहाँ पर जो है गुंबद भी बनाया। ठीक है जी। इसके ऊपर जितना भी मार्बल था, रेड सैंडस्टोन में था, इंडिया से मंगवाया गया था उस ज़माने में, इसलिए 1300 तक थे। इसके पीछे आप देखते हैं ये बादशाही मस्जिद है, जो कि सिख मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने 1674 के अंदर मेक करवाई थी। इसमें 1 लाख के करीब नमाजी एट अ टाइम नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आप इसके मीनार देखें, ये 54 मीटर हाइट पर है, और थोड़े से फील्ड है आउटसाइड को कि खुदा न खास्ता कोई जंजला है और ये शहीद हो तो बाइट साइड को गिरे, अंदर वाली साइड के लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जी अगर ये बाहर ये गिरेंगे तो बाहर वाले लोगों को नुकसान होगा, तो उन्होंने जितनी इस मीनार की लंबाई थी उतने हिस्से को खाली छोड़ दिया बाहर वाली साइड। हमारे राइट साइड को जो था वो शहर लाहौर था, और लेफ्ट साइड को रिवर रावी था, जो कि आफ्टर पार्टीशन इंडिया के पास गया। इंडिया ने डैम लगाया, उसका पानी बंद कर दिया। यहाँ पर पहले मुगल बादशाह है। मुगलों के बाद सिख एम्परर महाराजा रणजीत सिंह है, जिन्होंने 1799 से 1849 तक यहाँ पर हुकूमत की है। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश है। ब्रिटिश शहर में उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई, लेकिन अब जो आप 4th नंबर पर आप लोग आए हैं, तो आपने यहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं बनानी, सिर्फ आपने देखना है जी। ठीक है, क्योंकि हमारे जो लोकल्स हैं मॉर्निंग टाइम आकर अपनी फोन शॉपिंग बड़ी करते हैं, तो आपने कोई लिटरिंग भी नहीं करनी, और यहाँ पर किसी जगह पर नाम नहीं लिखना, अपने गाइड को फॉलो करना। मेरा नाम है अरेब, और हमारा ग्रुप होगा नंबर 2। ठीक है जी। प्लीज़ आज ही अभी हम बात से मौत कर रहे हैं जहाँ भी नहीं जिलाया गया था जी। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे, हमारे जो जहांगीर बादशाह थे, उन्होंने उनके 5 हिंदुओं को कैद कर दिया और उनको सजाए मौत सुनाई गई। तो उनको जो है आपको पता है उस ज़माने में सजाए मौत पर एक लास्ट विश को पूरा किया था, उस ज़माने में भी और आज के टाइम में भी। तो उनकी एक लास्ट विश को पूछा गया, तो वो कहते हैं वो रिवर रावी में स्नान करना चाहते हैं। उनकी ज़बान में स्नान, हमारी ज़बान में नहाना चाहते हैं। वो रिवर रावी में गए, हमेशा के लिए लोग हो गए, उनकी डेड बॉडी वहाँ से नहीं मिली। जब महाराजा रणजीत सिंह गए तो वहाँ पर उन्होंने एक गुरुद्वारा मेक करवाया, और वो 5वें गुरु अर्जन देव का है। तो इसके ऊपर एक झंडा वो सामने अभी नज़र नहीं आ रहा, उसको कहते हैं निशान साहब। यहाँ पर ये फ्लैग होता है, वो गुरुद्वारा वर्किंग में होता है। वहाँ पर आपको दवाइयाँ, रिहाई, और वहाँ पर आप इबादत कर सकते हैं वो लोग। तो अभी ये वर्किंग में है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये समाधि है। एक रस्म चीज़ सकती, एनी आइडिया रस्म क्या होती है? एक भी बताएगा? ओके जी, मैम ने बिल्कुल ठीक है। जब उस ज़माने में एक रिवाज था या उनकी एक थी, जब किंग मर जाता तो वो कहते हैं लड़की को जीने की आज़ादी नहीं है, तो बीवियों को भी चाहते। तो आपको पता है कि 11 उनकी वाइफ को, बीच में 7 उनकी फीमेल सर्वेंट थी और 4 उनकी वाइफ थी, जिनको जिंदा जलाया गया। जब महाराजा रणजीत सिंह उस किले में मर गए
तो उनको वहाँ से लेकर यहाँ पर लटाया गया, उनके ऊपर चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया, चंदन की लकड़ी रखी, देसी घी डाला और उनको बंद कर दिया, तो वो वहाँ पर जो उनकी समाधि बनी। ये जो गुंबद आप देखते हैं ये उनकी क्रीमेशन की निशानी के तौर पर है। अभी हमने जाना है हजूरी बाग के अंदर। आप सब रेडी हैं हजूरी बाग जाने के लिए? तो प्लीज़ आज अपने गाइड को फॉलो करते हुए। जो ब्रिटिश टाइम में मेक हुआ और एक ये बता। अच्छा, रोशनाई गेट को रोशनाई गेट क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? यहाँ लाइटिंग बहुत ज्यादा थी रात के Right, टाइम में, यहाँ पे पीछे में फूड स्ट्रीट बनी थी इसलिए। नहीं, तो मैम ने सही बताया। तो ये इसको रोशन किया करते हैं दियों के साथ, क्योंकि आपको पीछे बादशाह मस्जिद नजर आ रही है। रात के टाइम वो जो गेट था वो छुप जाता था, क्योंकि उस साइड को रिवर रावी था। जिन्होंने शिप्स में आना उनको गेट नजर नहीं आता, तो इसलिए ऑयल लैम्प से इनको रात के टाइम रोशन किया था। तो वो लोग यहाँ से आते तो उनको रास्ता यहाँ से मिलता। अगर आप देखें पीछे बादशाही मौज ये काफी नीचे थी, लेकिन उस जमाने में औरंगजेब आलमगीर ने मिट्टी डाल डाल के इसको काफी ऊपर लेके गए, क्योंकि उसके सामने एक गेट था आलमगीरी गेट, वो भी मुगल बादशाह ने बनाया। उन्होंने कहा कि मस्जिद का रुतबा ज्यादा होता है, वो गेट क्यों ऊपर है, तो उन्होंने मस्जिद का और उस गेट का लेवल बराबर रखा। अगर ये वाला जो आप गेट देख रहे हैं ये ब्रिटिश टाइम में मेक हुआ था, रोशनाई गेट, और इसको जो है यूज करते थे वो अपने सोल्जर्स के लिए, जो उनके कमांडर थे, सोल्जर्स थे, वो शहर लाहौर में दाखिल होते। अभी हम खड़े हैं 12 दरी पर। कोई बताएगा 12 दरी को 12 दरी क्यों कहते हैं? राइट, इसके 12 दरवाजे हैं। अच्छा, कोहिनूर डायमंड के बारे में कौन कौन जानता है? जी आप सब जानते हैं। इस टाइम कहाँ पर है? मलका के पास है इंग्लैंड। बरतानिया। बेचारी मर गई तो उनके पास गया। अच्छा, जब महाराजा रणजीत सिंह के पास आया तो उन्होंने उसको अपनी पावर को शो करना था। उस पावर को दिखाने के लिए उन्होंने ये 12 दरी यहाँ पर मेक की, लेकिन उस जमाने में उनको कुछ चीज़ पता नहीं चाहिए थी कि मैं क्या करूं ऐसा कि लोग मुझे याद रखें। मैंने कोहिनूर हीरा हासिल किया। तो उनका एक वर्कर कह लें या उनका एक चपरासी कहते हैं, तो उनका एक चपरासी था, वर्कर था। तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप यहाँ पर एक 12 दरी मेक करें, जो हमारे पीछे 1818 में इसको मेक किया था। तो वो उन्होंने क्या कि जी हमारे पास तो मार्बल है ही नहीं, तो हम 12 दरी कहाँ से मेक करें। तो उनका जो चपरासी था, उनका वर्कर था, उन्होंने लाहौर फोर्ट की तरफ इशारा किया और बादशाह शौक हो गए कि लाहौर फोर्ट में क्या ऐसा है कि जी वहाँ से मैं मार्बल ले आऊँ। तो उनके चपरासी ने उनको कहा कि मुगलों ने सारी बिल्डिंग्स जो है मार्बल की बनाई है। किस मार्बल की? वाइट मार्बल की। उन्होंने वहाँ से निकाल के 1818 में इस बिल्डिंग को यहाँ पर मेक किया। ये 3 मंजिला थी, फर्स्ट ऊपर, सेकंड और थर्ड नीचे। 1932 में ऊपर वाले फ्लोर पर लाइटनिंग, आसमानी बिजली हिट हुई तो वो डिमोलिश हो गई। सेकंड ये, थर्ड इसका बेसमेंट है। बेसमेंट में उस जमाने में कहते हैं कि नीचे का लेवल, ग्राउंड फ्लोर का लेवल जो है वो चेंज होता है। कहते हैं कि वेंटिलेशन चेंज होती है, तो ये विंडो से वेंटिलेशन अंदर की चेंज होती है। अगर ज़्यादा ठंड है तो नीचे जाएंगे तो गर्मी, अगर ज़्यादा गर्मी है तो नीचे जाएंगे तो ठंड है। तो अभी हम जा रहे हैं, एक अच्छी सी परफॉर्मेंस है आपके लिए, राग है। तो आप सब रेडी हैं सुनने के लिए? तो प्लीज़ आ जाए प्लीज़।